बुल क्या करता है, अपने ओपोनेंट को डाउन टू अप करता है, ऐसा। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि ऐसा। तो इसीलिए इस कैंडल का नाम है बुलिश कैंडल। तो आज है डे 2 और आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आने वाले सेशन में काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट जो ओपन होता है वो होता है 9:15, जो क्लोज होता है 3:30 p। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी स्टॉकर, ये कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो अभी है 80 रुपीज, यानी कि मार्केट जब ओपन हुआ था उस वक्त प्राइस 950। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, मान लेते हैं कि 12 बजे के आसपास 12 PM पे इसका प्राइस कितना हो गया, बढ़कर हो गया 85। अब फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, मान लेते हैं कि 2 बजे के अराउंड 2 PM पे इसका प्राइस कितना हो गया 70। 3:30 PM पे इसका प्राइस लगभग 83 के अराउंड। तो एक साइड हम लोग ले लेते हैं कि प्राइस और दूसरे साइड ले लेते हैं टाइम। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइस कैसे मूव किया स्टॉकर कंपनी का पूरे मार्केट आवर में। प्राइस मान लेते हैं कहीं 80 यहां है, 85 समथिंग यहां है, और 75 कहीं और क्या है, और दूसरे साइड क्या लिए हम लोग, टाइम। तो इस साइड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 9:15, और यहाँ ले लेते हैं 12 PM, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग PM, और यहाँ 9:15 में हम लोग देखे थे कि 80 था इसका प्राइस, तो यहाँ कहीं था, इस जगह पे मार्क कर लेते हैं। और 12 PM पे कितना है इसका 85, यहाँ कहीं मार्क कर लेते हैं। 2 PM पे 75, 2 PM कहाँ है, यहाँ देखते हैं 2 PM, 75 कहाँ है, यहाँ मार्क कर लेते हैं। 3:30 PM पे 83 मार्क कर लेते हैं, कहाँ है 30, यहाँ है, और यहाँ पहले था 9:15 पे, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ गया प्राइस, फिर यहाँ से आया, यहाँ से। तो ये था स्टॉकर कंपनी का पूरे मार्केट आवर में प्राइस का मूवमेंट। और लास्ट हम लोग पढ़े थे किसी भी मार्केट में प्राइस का मूवमेंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, डिमांड एंड सप्लाई। यहां पे क्या हुआ होगा, प्राइस में फॉल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होगा, किससे, डिमांड से। और यहाँ पे क्या हुआ होगा, डिमांड ज्यादा रहा होगा सप्लाई से। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इधर उधर हो रहा है चलेगा। तो ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर ले रहा हूं। अब इसी प्राइस का मूवमेंट हम लोग वर्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो अब ये है हमारा हाईएस्ट पॉइंट, और ये क्या है, लोएस्ट पॉइंट। इस नंबर में से देख के आपको पता चल रहा होगा सबसे हाई नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 85, ठीक है, ये 85। और सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है, 75। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ओपनिंग प्राइस है और जो क्लोजिंग प्राइस है, तो ओपनिंग प्राइस क्या है 80 9:15 पे, तो 80 कहाँ है, ये 80, और क्लोजिंग प्राइस क्या है 83। यहाँ देखिए 3:30 पे क्लोज होता है और 9:15 पे ओपन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यानी कि आयताकार, और जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है उसको टच करेंगे मिडिल ऑफ द सरफेस पे, यानी कि बीच पे, ठीक है, सरफेस के बीचों बीच। और जो लोअर पार्ट है इस रेक्टेंगल का उसको टच करेंगे हम लोग यहां पे, यानी कि जो प्राइस का सबसे लोवेस्ट मूवमेंट हुआ है वहां से। तो अब आपके सामने जो भी दिख रहा है इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। ये क्या था, ये था लाइन, और ये सारे कैंडल से मिलके जो भी चार्ट बनते हैं उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, यानी कि मल्टीपल कैंडल्स होंगे, और इसको क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट। यहां तक सही है। अब कुछ टर्म है, इसको ध्यान से देखना है हम लोग को। ये जो लाइन दिख रहा है ऊपर में इसको बोलते हैं हम लोग विक,
ऑफ द कैंडल, और ये भी सिमिलर है तो इसको भी क्या बोलेंगे, वीक। लेकिन इसको बोलेंगे अपर वीक क्योंकि ऊपर में इसीलिए, और इसको बोलेंगे लोअर वीक। और ये जो पोर्शन है इतना को बोलते हैं हम लोग बॉडी, कैंडल का बॉडी, बॉडी ऑफ द कैंडल। अब इस वाले पोर्शन को हम लोग शेड कर देते हैं। अब ये जो शेडेड पोर्शन है इसका कलर आपको, ये बॉडी का जो कलर है ये आपको या तो ग्रीन दिखेगा या तो रेड दिखेगा। तो ग्रीन कब दिखेगा, रेड कब दिखेगा, ये डिसाइड होता है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पे। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के एबव हो तो वो कैंडल ग्रीन बनेगा। तो आपके सामने अभी दो कैंडल दिख रहा होगा, एक कैंडल तो ग्रीन, दूसरा रेड। इस कैंडल में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन है इसमें मैंने क्या बताया था कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के एबव है। अब देखिए इसके ऊपर या, और यहां पे जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपन प्राइस के नीचे है, तो ये कैंडल रेड बना है। और ऐसा टाइप का जब भी कैंडल बनेगा को बोलेंगे बुलिश, बुलिश कैंडल। और ऐसा कैंडल जब भी बनेगा उसको बोलेंगे बेयरिश कैंडल। तो इसका जो नाम पड़ा है इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि बुल क्या करता है, अपने ओपोनेंट को डाउन टू अप करता है, ऐसा ऐसा करता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि ऐसा, तो इसीलिए इस कैंडल का नाम है बुलिश कैंडल। तो बेयरिश कैंडल क्यों पड़ा है, क्योंकि तो बेयर क्या करता है, पहले खड़ा होता है और अपने ओपोनेंट को पुश करता है नीचे की ओर, इसीलिए नाम पड़ा है बेयरिश कैंडल। और आप देखेंगे कि यहाँ नीचे की ओर प्राइस को पुश किया जा रहा है, और यहां प्राइस को जब ओपन हुआ था उसके बाद ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर जब भी लेके जाने की कोशिश करेगा यानी कि बुलिश, यानी कि वो बुल का काम है। बुल का काम क्या है, नीचे से ऊपर ले जाना। ये सब तो हम लोग देख ही चुके हैं पहले। ये है हाई कैंडल का और ये है लो। सबसे ऑब्वियसली जो सबसे लो यानी कि लो, हाई वाला सबसे ऊपर रहेगा, लो वाला सबसे नीचे। एंड ओपनिंग और क्लोजिंग में कंफ्यूजन नहीं होना है। ओपनिंग में जब मार्केट ओपन होगा उस वक्त का प्राइस, जब मार्केट क्लोज होगा उस वक्त क्लोजिंग प्राइस। सिमिलरली उसी तरह से इस कैंडल का भी ये हाई है, ये लो है, ये ओपन है, ये क्लोज है। और ये भी बता दिया कि इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विक। और इसके साथ में इसका एक और नाम है, इसको शैडो भी बोलते हैं, विक को शैडो भी बोलते हैं, ठीक है। और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पूरे पोर्शन को बॉडी, ये है कैंडल का बॉडी। तो ये चीजें क्लियर है। तो आज के इस सेशन में हम लोग को पता चल गया कि कैंडल कैसे बनता है। एक और चीज, कैंडल का रेंज, ओके। तो जो भी डिस्टेंस है हाई से लेके लो तक, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो डिस्टेंस बिटवीन हाई एंड लो, ये हो गया रेंज। तो बढ़ते हैं अब आगे। अब आपके सामने स्टॉकर कंपनी का प्राइस का मूवमेंट पूरे डे ट्रेडिंग आवर में जो है वो दिख रहा होगा, और उससे जो हम लोग कैंडल बनाए हैं। तो अब आप बताइए ये जो कैंडल है इस कैंडल का कलर क्या होगा, ग्रीन या रेड? अगर अभी तक मैं जो समझाया अगर वो समझ में आया होगा तो आप जरूर बता पाएंगे इस कैंडल का कलर ग्रीन होगा या रेड होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के बताइए। ग्रीन होगा, क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ग्रीन कैंडल कब बनता है, यानी कि बुलिश कैंडल। तो आप याद कीजिए मैंने बताया था कि बुलिश कैंडल तभी बनेगा जब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर हो। बुलिश कैंडल कब बनता है, जब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे। तो सिंपली इंडिकेशन से समझ में आ रहा है कि नीचे से जब ऊपर जाएगा तभी होगा बुलिश कैंडल। तो ये बुलिश कैंडल का कलर कैसा होता है, ग्रीन। ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब शायद क्लियर होगा। सेम सिनेरियो के साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कि रेड कैंडल बन रहा हो। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सेम यही कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, स्टॉकर कंपनी का। और मान लेते हैं इसका जो हाईएस्ट प्राइस था पूरे ट्रेडिंग सेशन में वो 85 था, और जो बिलो था वो सेम था 75, और जो ओपनिंग प्राइस था वो 83 था, यानी कि जब ओपन हुआ था वो 83 पे, और जब क्लोज हुआ वो 80 प्राइस के समथिंग हुआ, ठीक है। तो इससे जो कैंडल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, और इसका कलर क्या होगा, रेड। क्योंकि ओपनिंग प्राइस कितना था 83, तो 83 पे तो ओपन हुआ था और पुश करके क्लोज कितना पे किया, 80 पे, यानी कि ओपनिंग प्राइस से बिलो क्लोज किया है। तो ये कैंडल कैसा होगा, इसका कलर रेड, यानी कि बेयरिश कैंडल। और ये कैसा होगा, बुलिश, ठीक है। तो ये हो गया बेयरिश, ये हो गया बुलिश। अब अगर आपको बोला जाए कि किसी भी कैंडल का जो रेंज है, कैंडल का रेंज, वो अगर आपको कैलकुलेट करने बोल दिया जाए तो सिंपल है, जो भी डिस्टेंस होगा हाई से लेके लो तक,
यानी कि डिस्टेंस बिटवीन हाई टू लो, यही तो है। जो कैंडल का लो होगा और हाई होगा उसके बीच का जो भी डिस्टेंस आएगा वही होगा कैंडल रेंज। यानी कि कैंडल रेंज अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेंज इक्वल टू हाई, रेंज इक्वल टू हाई माइनस लो। तो इससे हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को कैंडल का बॉडी कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो बॉडी कैलकुलेट करने के लिए बॉडी इक्वल्स टू ओपन माइनस क्लोज। तो इस तरह से हम लोग बॉडी कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोग का जो कैंडल बना था उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हाई कितना था, देख लेते हैं। हाई कितना था? 85 और 75 था लो। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 85 हाई और ये हो गया 75। तो ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो कितना आ गया हमारा? 10। तो 85 माइनस 75 ये आ गया हमारा। ये क्या है? ये रेंज है, यानी कि हाई से लो के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम लोग को बॉडी कैलकुलेट करना हो तो बॉडी कैलकुलेट करने के लिए ले लेते हैं ओपन माइनस क्लोज, ठीक है। तो ओपन कितना है? 80 और क्लोज कितना हुआ था? 83 पे। ये किसी एक डे का मान लेते हैं। 80 पे ओपन हुआ और 83 पे क्लोज हुआ। तो 80 पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ 83 पे। तो यहां पे कितना आ रहा है? 3 नहीं, -3। तो ये तो हमारा माइनस में आ गया। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो बॉडी का फॉर्मूला हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? तो बॉडी का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बॉडी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट। अब इस टर्म से परेशान नहीं होना, ये हमारे नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। बस इतना ही जानना है अभी सुपरफिशियली, इसके डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा इतना ही काम है। 80 माइनस 83 ओपन, यहां पे यही होगा, यहां पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओपन माइनस क्लोज, एबीएस लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एब्सोल्यूट क्या देता है? तो पॉजिटिव नंबर, तो 3। और आप खुद सोचो क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। आप उसके अगेन डेप्थ में नहीं जाएंगे कि वाई डिस्टेंस नेगेटिव नंबर, स्केलर वेक्टर, वो साइंस का पार्ट है। जिसको समझ में आ रहा है वो समझ सकते हैं, जिसको नहीं आ रहा है उसको डेप्थ में नहीं जाना है। अब आते हैं कैंडल के वीक पे, ठीक है। तो कैंडल वीक, और इस टर्म से हम लोग फैमिलियर हैं। तो अब हम लोग को वीक को कैलकुलेट नहीं करना है। अगर करना भी पड़े तो वो हम लोग कैंडल देख करके कर सकते हैं। आपको कैंडल का वीक समझ में आ चुका है। तो वीक से रिलेटेड मेरा एक दो सवाल है आपसे। पहला, वन कैंडल में मैक्सिमम कितने वीक हो सकते हैं? वन कैंडल में मैक्सिमम कितने वीक हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली दो से ज्यादा तो नहीं हो सकते। इसका आंसर है 2। क्यों? अरे यार सिंपल है, 2 ही वीक हो सकते हैं। तो इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा थोड़ी हो सकते हैं। अब क्या कैंडल के 0 वीक हो सकते हैं? हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? तो 0 वीक कब हो सकते हैं? मतलब यानी कि वीक ही ना हो, यानी कि कैंडल कैसा हो? ऐसा, ओनली बॉडी का, तो वो हो सकता है। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता है? अगर पूरे ट्रेडिंग आवर में 80 से बिलो, यानी कि ओपनिंग प्राइस से नीचे गया ही ना हो, तो नीचे वीक क्यों बनेगा? है कि नहीं? और जो भी पूरे ट्रेडिंग सेशन में अगर ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये जो प्राइस है 85 समथिंग और इसी को हाई बनाया और इसी हाई प्राइस पे एग्जैक्टली 330 पे अगर क्लोज हो जाता है 85 पे, अगर 85 पे ही क्लोज हो जाता है तो क्या वीक बनेगा? नहीं। तो यहां पे हम लोग को 0 वीक देखने को मिलेगा। तो अब अगला सवाल, क्या कैंडल का 1 वीक हो सकता है? यानी कि 1 वीक। और इसका आंसर आप लोग ढूंढ के लाएंगे। जिनको पता है वो ठीक है, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है वो ढूंढ के लाएंगे और कमेंट में आंसर करेंगे कि यस और नो। और आप खुद से 2-3 एग्जांपल लेके कैंडल क्रिएट करके देखेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये सारा टर्म समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।